हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के युवाओं को सरकारी विभाग के अंदर रोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से अभी अभी एक बड़ी नोटिफिकेशन आउट हुई है आप सभी लोगों के लिए। तो रेगुलर वैकेंसीज आप लोगों के लिए आउट की गई हैं। सरकारी विभाग के अंदर आप लोगों की सेवाएं ली जाएंगी, यानी आप लोगों को सरकारी नौकरी का एक अवसर प्रदान किया जा रहा है। तो कितने पदों पर भर्ती होगी वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, कैटेगरी वाइज आप लोगों को बताया जाएगा। इसी के साथ आप लोगों को ऑनलाइन माध्यम से ही हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर ही अपना रजिस्ट्रेशन करने के बाद उस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। साथ ही साथ आप लोगों के लिए किस तरह की फ़ीस ली जा रही है, क्या यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, या कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होंगी जो कि आज की वीडियो में आप लोगों को बताई जाएंगी हमारी तरफ से। तो इस वैकेंसी से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन होंगी वो हम आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। तो जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते होंगे, सबसे पहले वो ध्यान से पूरी इन्फॉर्मेशन सुनिए, वीडियो देखिए और फिर अपने फॉर्म को आवेदन कर सकते हो। तो चलिए फिर बिना बहस ज़ाय किए हुए जो भी आप लोगों के लिए नई नौकरियां हिमाचल प्रदेश के अंदर निकाली जा रही हैं वो हम आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हो नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट आप सभी लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर इस टाइम दिख रही होगी। तो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से यह नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए आउट की गई है। तो जहाँ पर आप लोगों के लिए बताएं, तो यह 32 नंबर की एक एडवर्टाइजमेंट रहने वाली है जो कि इस वर्ष की अंतिम एडवर्टाइजमेंट होगी, ठीक है। आप लोगों को बताएं तो 27 जनवरी 2025 तक आप लोग इन फॉर्म को आवेदन कर सकते हो। फॉर्म भरना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, 27 तक का समय है आप लोगों के पास, फॉर्म आप भर सकते हो। यहाँ पर आप लोगों के लिए जो वैकेंसीज 65 रहने वाली हैं, ठीक है। 65 वैकेंसीज आप लोगों के लिए होंगी, जिसमें अनरिजर्व्ड की 22 वैकेंसीज होंगी। फिर अनरिजर्व्ड जो ऑर्थो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनके लिए एक वैकेंसी होगी। बाकी पूरा ब्यौरा जो दिया गया है, वैकेंसीज किस तरह की कितनी है, कोई एक्स सर्विसमैन के लिए कितनी है, एसटी के लिए कितनी है, वो पूरा ब्यौरा यहाँ पर आप देख सकते हो। कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। बाकी इससे रिलेटेड टर्म एंड कंडीशंस क्या रखी गई हैं वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊँगा, ठीक है। और वन टाइम रजिस्ट्रेशन करते समय आप लोगों के पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर आप लोगों को वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं करना आती है तो किसी भी साइबर कैफ़े में आप विज़िट कर सकते हो। सबसे पहले मैं आप लोगों को डिपार्टमेंट बता देता हूँ। तो यह जो डिपार्टमेंट रहेगा हमारा वो रहेगा डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। यानी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर आप लोगों के लिए एडीओ यानी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की 65 पोस्ट आउट की गई हैं, ठीक है। इसमें पे लेवल जो होती है वो 16 की होती है, 48,700 रुपये से शुरू होता है और 1,54,000 तक आप लोगों के लिए सैलरी यहाँ पर होती है। बाकी बात करें अगर इसमें एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन की, तो जिसने बीएससी एग्रीकल्चर अंडर 4 इयर्स प्रोग्राम एंड एमएससी एग्रीकल्चर सेकंड क्लास यूनिवर्सिटी से पास की हुई है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आईसीएआर से भी अगर आप लोगों की इंस्टीट्यूट से हुई है बीएससी या फिर और एमएससी, साथ ही साथ 4 साल की बीएससी एग्रीकल्चर और एमएससी एग्रीकल्चर सेकंड क्लास की पास हुई, वो इसमें अप्लाई करवा सकते हैं, ठीक है। और डेज़िरेबल क्वालिफ़िकेशन की बात करें और अगर किसी ने एमएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट क्लास से पास की हुई है तो यहाँ पर उन्हें प्रेफ़रेंस दी जाएगी। डेज़िरेबल क्वालिफ़िकेशन उसे कहते हैं जिसमें प्रेफ़रेंस दी जाती है आप लोगों को। जैसे एग्जांपल के लिए अगर किसी ने बीएससी एग्रीकल्चर वाले ने फॉर्म भरा और साथ ही साथ एमएससी एग्रीकल्चर सेकंड क्लास वाले ने फॉर्म भरा, तो अगर आप लोगों ने एमएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट क्लास से पास की हुई है तो आप लोगों को वहाँ पर रखा जाएगा, ना कि उसे रखा जाएगा वहाँ पर, ठीक है। इसे प्रेफरेंस के आधार पर जो हो वो आप मान सकते हो। तो एज जो रखी गई है वो 18 से 45 वर्ष एज रहती है और रिलैक्सेशन एससी एसटी को 5 साल की और ओबीसी को 3 साल की रिलैक्सेशन यहाँ पर जो होती है हिमाचल सरकार द्वारा वो दी जाती है। एग्जामिनेशन सिटीज़ की बात करें, क्योंकि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से फॉर्म फिलअप किए जा रहे हैं, तो एग्ज़ाम होगा और एग्जामिनेशन के लिए जो सेंटर बनाया गया है वो रहेगा शिमला, ठीक है। शिमला में ही आप लोगों के एग्ज़ाम जो होंगे वो होंगे। अगर बात करें एग्जामिनेशन फ़ीस की, तो जो मेल कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से आते हैं, चाहे वो फिजिकल हैंडीकैप्ड ही क्यों ना हो, ईडब्ल्यूएस ही क्यों ना हो, वो 600 रुपीज़ फ़ीस देंगे, ठीक है। और कोई बाहर के स्टेट से अप्लाई करेगा इन फॉर्म को वो भी 600 रुपीज़ ही फ़ीस देगा। अगर कोई मेल कैंडिडेट है एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस अंडर बीपीएल आता है तो वो 150 रुपये फ़ीस देगा और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी फ़ीस यहाँ पर नहीं रहेगी, ठीक है। आगे बात करें अप्लाई किस तरह करना है, तो ऑनलाइन माध्यम से ही आप लोगों को अप्लाई करना होगा। अगर आप लोगों की वन टाइम रजिस्ट्रेशन हुई है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर, तो आप ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन के अंदर उन फॉर्म को आवेदन कर सकते हो। तो
पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बता दी गई है। जो पेमेंट होगी वो ऑनलाइन ही आप लोगों के लिए होगी। सिलेक्शन प्रोसेस एक बार आप लोगों को बता देते हैं। एक तो आप लोगों का स्क्रीनिंग टेस्ट होगा जिसे हम रिटन टेस्ट भी कहते हैं, और एक डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट भी होगा, ठीक है। और दूसरा आप लोगों का पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। यह ध्यान रखना होगा आप लोगों को। इस तरह आप लोगों को यहाँ पर चयनित किया जाएगा। जो सबसे पहला स्क्रीनिंग टेस्ट जिसे हम कहते हैं, वो आप लोगों का एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और ऑफलाइन भी उसे करवाया जा सकता है। एमसीक्यू होंगे जिसमें जनरल नॉलेज हिमाचल प्रदेश के 30 क्वेश्चन होंगे, नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स के 30 क्वेश्चन होंगे, हिंदी लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन और इंग्लिश के 20 क्वेश्चन जहाँ पर आप लोगों के होंगे। जो दूसरा पेपर होगा वो आप लोगों का एक डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट होगा जिसे हम एसएटी भी कहते हैं। वो डिस्क्रिप्टिव आप लोगों को करना होगा। तो 120 नंबर का जो है वो आप लोगों को वो भी एक एग्ज़ाम देना होगा, ठीक है। तो इस तरह आप लोगों के लिए जो है एक सिलेक्शन प्रोसेस रखा गया है इसके अंदर। तो बाकी यही इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए आउट की है कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की आप लोगों के लिए पोस्ट है। 65 पोस्ट आउट हुई हैं। रेगुलर प्रोसेस आप लोगों के लिए यह रहेगा। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है, जिन्होंने बीएससी इन एग्रीकल्चर की हुई है, वो सिंपली इन फॉर्म को अप्लाई करवा सकता है।